राधे राधे। वहाँ कुछ एक व्यवस्थाएं करने बाकी है, तो आप ऐसा कीजिएगा, कुछ एक फूलों की टोकरी और फल और मेवे वहाँ। सुनिए, राजपुरोहिताइन जी को देखा आपने? इसीलिए हम ये देखेंगे कि जितनी भी वहाँ औरतें हैं उन सबको भोज मिल जाए। ठीक है, राधे राधे। अरे आप यहाँ हैं? मैं बस आपको ढूंढ ही रही थी। कुछ एक लोगों को भोज करवाना है, आप वहाँ करवा दीजिए। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ तो बात है माँ, बताइए ना। कुछ नहीं बिटिया, इन बच्चों को हंसते खेलते देखकर वो दिन याद आ गए जब हर साल जन्माष्टमी में तू राधा और विशाखा कृष्ण बनती थी। माँ, मैं जानती हूँ विशाखा की कमी आपको बहुत खलती है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ विशाखा को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी। बहुत जल्द वो आपके पास होगी। काहे झूठी तसल्ली दे रही है? मोको अच्छी तरह पता है तो को विशाखा की तनिक भी चिंता ना है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बिटिया। अगर तूने वादा किया है कि तू विशाखा को वापस लेकर आएगी तो मैं जानती हूँ तू अपना वादा अवश्य पूरा करेगी। शास्त्री जी, कान्हा का जन्म हो गया है। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव, चलो बेटा, अब तुम दोनों ये पैसे गरीब और जरूरतमंदों में बांट दो। आओ भक्त लोग, प्रसाद ले लो और आरती ले लो। आओ आओ। सुनिए राजपुरोहित जी, मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता था। मैं मथुरा से पंडित मैं मथुरा से पंडित
इमरती, ये यहां क्या कर रही है? वो भी राजपुरोहित जी के साथ? तू जी, ये आप? तू यहां क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में तू क्या कर रही है यहां पे? देखिए, हाथ छोड़िए इनका। अरे हाथ छोड़ दिया तो कब हाथ साफ कर देगी पता भी ना चलेगा। हाँ, एक नंबर की चोरनी है ये चोरनी राजपुरोहित जी। भेष बदलकर आप लोगों को लूटने आई है। और ये गहना किसका चुराया तूने? किसका चुराया तूने गहना? बता। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप रह। आपका सब कुछ लूट के आपको भीख मांगने के लिए बिठा। ठीक है राजपुरोहित जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारा धर्म था आपको आगाह करना, सो हमने कर दिया। बाद में बाकी लोगों की तरह रोते रोते मत चले आना कि इमरती ने लूट लिया। बता रहा हूं मैं। हाँ, क्या बात है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी राजपुरोहिताइन जी से ऐसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? राजपुरोहिताइन जी की वजह से तुम्हें अंदर आने की आज्ञा दी गई। इतने मान सम्मान के साथ दान दिया गया और आप उन्हीं की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप उनसे इस तरह बदतमीजी करने की सोच भी कैसे सकते हैं? अरे राजपुरोहिताइन जी यही की पली बड़ी हैं। यहाँ के विद्वान पंडित बृजमोहन शास्त्री जी इनके पिता हैं। अगर इनके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो जान से जाओगे। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। रुकिए, ये बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि हैं। इस तरह से इनका अपमान करना बिल्कुल उचित नहीं है। शायद इन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप जाइए। जी इमरती नहीं है, इमरती नहीं है। इसकी भाषा, इसके विचार, इसके संस्कार इमरती से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन जी इमरती नहीं है तो है कौन? कहीं जी इमरती की जुड़वा बहन तो नहीं? पूरा सच जानने के लिए मुझे पंडित बृजमोहन शास्त्री जी से मिलना पड़ेगा। सच शास्त्री जी, वृंदावन आके कान्हा जी के छाया में जन्माष्टमी मना के मन प्रसन्न ही नहीं, संतुष्ट भी हो गया। आज हमें यहाँ आकर इतनी खुशी मिली है कि हम बता नहीं सकते आपको। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा माँ। प्रणाम। सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। कान्हा की दया तुम पर सदा बनी रहे। उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट न आए। सदा सौभाग्यवती रहो। राधे राधे। आइए मोटर तक छोड़ दें आपको। दादी माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। तू हाथ मुंह धो के आ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे सुनो, जल्दी से नाश्ता लगा दो टेबल पे। माँ जी, सचमुच बहुत अच्छा लगा ना वहाँ जाकर। और शास्त्री जी भी कितने खुश लग रहे थे आज। हाँ वैशाली, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो कहती हूँ शाम को चल के अपने कुल देवता के मंदिर में भी हम पूजा करके आएंगे। हमारे बिना ही चले जाइएगा। राधे राधे। प्रणाम चाची माँ। खुश रहो। कैसे हो देव बेटा? खुश रहो। प्रणाम वनाम करो ना। बस बाबूजी, अभी अभी। ये है। क्यों आए हो तुम लोग? चाची माँ आप आइए, जरा बैठ के बात करो। बिराजी बिराजी। चाची माँ, अब हम कोई गैर थोड़ी ना है।
जब आपने हमको यहाँ से निकाला था तब आप लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए हमने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। पर अब हमको लगा कि आपका गुस्सा जो है वो शांत हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। वैसे भी कोई अपनों से कितने दिन नाराज रह सकता है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन तब आपका ये अपनापन कहां गया था जब आपका ये अपना पूरा परिवार बुरे वक्त से गुजर रहा था? जब आपके पूरे परिवार के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उस वक्त कहां थे आप? चाचा जी, परिवार का मतलब होता है एकजुट होकर रहना, देखिए सुख में भी और दुख में भी। लेकिन आपने तो शुरू से इस शब्द का अपमान किया है। आपसे विनती है कि आप जाइए यहां से। बहुत बढ़िया विवेक बाबू, बहुत बढ़िया। क्या बात बोली है। आपसे तो हम ऐसी विवेक भरी बातों की ही उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए चाची माँ, छोटे होकर भी कितनी बड़ी बात बोल दी। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर यह भी सच है कि हमको अपने किए का फल मिल चुका है। कैसे बताएं आपको, आप लोगों को छोड़ने के बाद हमारा जीवन भी बहुत दुखों और कष्टों में बीता है चाची माँ। अपनी गलतियों से हमने अपनी जिंदगी का सही मतलब समझ लिया है। हम बयान नहीं कर सकते हैं। रोज आप लोगों की याद आती थी, वक्त बेवक्त आंख से आंसू छलक आया करते थे, पर हमने अपनी गलतियों से जिंदगी के मतलब को समझ लिया चाची माँ, और हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि अपने गलतियों को अब हम सुधार के ही रहेंगे। अरे नहीं सुशील भैया, आप तो कुत्ते की उस दुम की तरह है जिसे अगर 100 साल भी नली में रखा जाए ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। चाचा जी, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग यहां पर क्यों आए, क्योंकि आपके पास पैसा खत्म हो गया है। आप लोग मुफ्त में यहां पर ऐशो आराम के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप जाइए। गलत कह रहे हैं आप विवेक भैया। आप जिस दौलत और ऐश्वर्याम की बात कर रहे हैं वो इस पुरोहित परिवार की देन है, और ये मत भूलिए कि बाबूजी और हम इसी पुरोहित परिवार के एक अंश हैं। परिवार का मतलब क्या होता है तुम जानते हो? तुम तो इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अर्जुन, छोटे हो छोटे बन के रहो। बाबूजी, अरे बेटा, बड़े हैं तो बोलने का अधिकार है, बोलने दो उनको। छोटे हो ना, सुनो। चाची माँ, आप तो इस परिवार की बुजुर्गवार हैं और हमको पूरा विश्वास है आप इस परिवार के अंश को परिवार से अलग नहीं देख सकते। ये सच है कि तुम लोग इस परिवार का अंश हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब देखिए, विवेक बाबू को हमारी बात पर तो यकीन हो नहीं रहा है। शायद उन्हें अपनी पत्नी की बात पर यकीन हो जाए। हाँ, मृणालिनी बाहर इंतजार कर रही है। माफी मांगना चाहती है वो। बाबूजी, हम कहते हैं विवेक भैया, आज एक बात कहना चाहते हैं आपसे। हम जानते हैं आप हमें बहुत गलत समझते हैं, और देखिए, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो या आपको कोई भी दुख पहुंचाया हो, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। विवेक भैया, प्लीज बीती बातों को भूल जाइए ना। अर्जुन, मैंने तुम्हें समझने में कभी कोई गलती नहीं की है, और तुमने जो गलती की
अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें उसे छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मृणालिनी को तलाक देने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन मेरी बात, बस, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप लोग जाइए यहां से। देखो चाची माँ, चलो प्रणाम। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? भाई कहावत है ना, गुड़ देख के मक्खियां भिन भिनाती हैं, इसलिए परेशान मत हो। मेरी तो बस देव और राधिका से एक ही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमें छोटा राजपुरोहित दे दे। हाँ माँ जी, अब तो बस उसी दिन का इंतजार है हमें। जाओ बेटा। मैं आरती की थाली रख कर आती हूँ। भाई साहब, आप मेरे को बताएंगे कि पंडित बृजमोहन शास्त्री जी कहाँ मिलेंगे? शास्त्री जी बोल रहे? शास्त्री जी जी नमस्कार। राधे राधे। मोका नाम पंडित ताराशंकर है, मथुरा से। वो आपने बनारस के पंडित रामचरण शुक्ला जी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, अवश्य सुना। मेरे गुरुदेव के गुरु भाई थे वो। फिर तो हम भी इस नाते गुरु भाई हुए। मैं पंडित रामचरण शुक्ल जी का शिष्य हूं। तीनों वेद मुझको कंठस्थ है, तभी तो त्रिवेदी उपनाम मिला है। आप जैसे महान विद्वान से भेंट करके अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पंडित जी, आपकी इस भेंट का मंतव्य समझने में असमर्थ हूं मैं। वो जे राजपुरोहिताइन जी आप ही की बेटी है? जी हाँ, मेरी पुत्री है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ही के घर में उनका जन्म हुआ है? ये कैसा प्रश्न है? आप जैसा विद्वान पंडित, ऐसा प्रश्न? नहीं नहीं, देखिए आप क्रोधित ना हो, पर इस प्रश्न से मेरा राजपुरोहिताइन जी का और आपका गहरा संबंध है। कैसा संबंध? देखिए शास्त्री जी, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं जरूर कहूंगा, किंतु पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजपुरोहिताइन मेरी पुत्री है। उनका नाम राधिका है, परंतु ये सत्य है कि उन्होंने हमारे यहां जन्म नहीं लिया। वो हमें इसी मंदिर की सीढ़ियों पर प्राप्त हुई थी, परंतु मैंने उन्हें ईश्वर के वरदान स्वरूप अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मतलब वो इमरती की बहन है? इमरती? हाँ, वो इमरती की बहन है। अर्थात ये शास्त्री जी, मेरा और आपका एक गहरा संबंध है। कैसा संबंध? बस यूं समझ लीजिए कि मैं मथुरा का वसुदेव हूं और आप गोकुल के नंद हैं।